Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your educator. So ALET PG के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं कल. अब आगे का क्या प्रोसीजर फॉलो करना है उसके बारे में आज हम बात करेंगे. ALET PG 2025 का ओवरऑल ALET का रिजल्ट आपका कल आ गया है और उसके बाद उसके साथ ही आपको एक काउंसलिंग का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, वो हमारे सामने ओपन है. ठीक है. जिन लोगों को नहीं मालूम है एक बार उनको क्लैरिटी दे देते हैं. एलेट का एग्जाम NLU-D में एडमिशन के लिए होता है. एलेट PG की अगर हम बात करें तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से LLM करना चाहते हैं तो उसके लिए एलेट PG का एग्जाम देना होता है, जो कि 8 दिसंबर को कंडक्ट हुआ था एंड उसका रिजल्ट आपका कल आया है. उसी के साथ साथ आपका एक काउंसलिंग नोटिफिकेशन आया है जिसमें पूरी की पूरी डिटेल्स दी गई हैं कि आगे का क्या प्रोसीजर होगा. उसके बारे में बात कर लेते हैं. टोटल सीट जो इस बार LLM की है आपके NLU-D में दैट इज 81. ठीक है, 81 टोटल सीट्स हैं जिसमें डिवीजन आप देख पा रहे हो 70+1+10 का. तो उसका बाइफर्केशन एक बार देख लेते हैं. ये इसलिए इंपॉर्टेंट है देखना, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी जितनी भी रैंक आई है, ठीक है, आपकी जितनी भी रैंक आई है कि आपकी पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. तो लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम का अगर क्लोजिंग रैंक की बात करूं मैं तो जो क्लोजिंग रैंक था वो 51 था. ठीक है, क्लोजिंग रैंक वॉज 51. लेकिन डिपेंड करता है, ईयर टू ईयर डिपेंड करेगा. कट ऑफ कितनी थी पिछली बार? कट ऑफ थी आपकी 62. तो इस बार प्लस माइनस 1-2 ये तो चलेगा ही चलेगा. ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ पेपर के लेवल की बात करें तो पिछली बार कुछ ज्यादा ही इजी आया था, इस बार थोड़ा सा उसके ऊपर का लेवल था. लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि थोड़ा सा लेवल ऊपर था तो कट ऑफ नीचे गिरेगी ही गिरेगी, ऐसा नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स भी बढ़ते हैं, पढ़ाई भी बढ़ती है, कंपटीशन बढ़ता है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ ज्यादा भी जा सकती है. यू नेवर नो. तो कट ऑफ हमारी जितनी भी यहाँ पर है, ठीक है, 62 थी लास्ट टाइम. जनरल की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं, जनरल की. और आपकी जो जनरल की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 51. अब सीट्स कितनी थी? 30 थी. अब आपको भी 30 सीट्स पे 51 कैसे क्लोजिंग रैंक हो गई? तो ऑब्वियस रीजन है कि बच्चे जो एलेट का पेपर दे रहे हैं उन्होंने क्लैट भी दिया है. वो जरूर क्लैट का पेपर दे रखे होते हैं. तो कोई NLSIU चला गया, कोई नालसार चला गया, मतलब कोई टॉप 10 NLU में वहां पे अगर जाना चाहता है क्लैट के थ्रू तो वो वहां चला गया, टॉप 5 में चला गया. राइट, चलो टॉप 10 ना सही, टॉप 5 में चला गया. तो NLU-D में उसको नहीं जाना था, दिल्ली नहीं जाना था, तो वो नहीं गया. बेटर कौन सा है, कौन सा बेटर नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह है. बहुत अच्छा है NLU-D, नो डाउट. ऐसा नहीं है कि NLU-D अच्छा नहीं है इसलिए क्लैट में नहीं है. NLU-D बहुत अच्छा है. अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आपका एलेट में अच्छा खासा रैंक है तो आपको NLU-D जरूर जाना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे जो टोटल सीट्स इस बार हैं वो है आपकी 32 जनरल की. ठीक है, जनरल की सीट्स की बात कर रहे हैं जिसमें आपकी टोटल 32 है, जिसमें 30 जो है वो PWD हटा के है और 2 आपकी PWD की हो गई हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में. ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 22% रिजर्वेशन यहाँ पे दिख रहा है जिसमें 15 सीट्स हैं. शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्वेशन के साथ 11 सीट्स है. ST की 7.5% के साथ 5 है. EWS की 10% के साथ 7 है. सब टोटल कितना हुआ? 70 हुआ. और एक आपकी सुपर न्यूमरी क्या है, अगर कश्मीरी माइग्रेंट कोई होता है तो उसकी एक सीट यहाँ पे बना दी गई है. और फॉरेन नेशनल्स की 5 सीट है, OCI PIO की 5 सीट्स है, यानी टोटल 10 सीट्स है. इसके लिए नोटिफिकेशन अलग से आता है, वो आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं. ग्रैंड टोटल आपका टोटल आ गया 81 सीट्स. अब यहाँ पे क्या जितनी सीट है क्या उतनी रैंक पे क्लोज हो जाएगा क्या? नहीं. अगर 32 लिखा है तो बहुत आराम से 65 तक जा सकता है. समझ रहे हो? बहुत आराम से 65 रैंक तक जा सकता है. यू नेवर नो. दूसरा, वैसे भी 3 टाइम्स बुलाएंगे, 3 टाइम्स बुलाएंगे. ठीक है, 32 अगर आपका है तो यहाँ पे वो बुलाएंगे आपको 96. ठीक है, 96 जनों को बुलाएंगे, जितनी 96 वाले रैंक तक को बुलाएंगे. क्यों? क्योंकि उनको पता है कोई होगा जो PSU जा रहा है, ठीक है, एलेट दे दिया ऐसे ही, कोई होगा जो टॉप 3 NLUs में, टॉप 5 NLUs में क्लैट के थ्रू चला गया, तो डेफिनेटली वो 3 गुना बुलाते हैं और उसके हिसाब से हो जाता है. तो काउंसलिंग में तो आपको बैठना ही बैठना है अगर आप अंडर 100 आपकी रैंक आई है. ठीक है. उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो 15 सीट्स हैं, तो 15 में आप समझ लो कि 20, 25, 30 वगैरह तक भी मान सकते हो. फिर यहाँ 11 है तो 11 में आप 20-25 मान सकते हो, कितने रैंक तक का होने की पॉसिबिलिटी है. यहाँ पे 5 है तो 5 का पॉसिबिलिटी 15-20 का ले सकते हो. 7 का आप ले सकते हो अगेन 15-20. फिर सब टोटल में आप, अच्छा सब टोटल तो 70 ऐसे हो गया. ठीक है,
तो ये इतने रैंक तक का हो सकता है। 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को हर कैटेगरी में प्रोवाइड करा गया है। सो कई सारे स्ट्रीम्स यूनिवर्सिटी ऑफर करती है स्पेशलाइजेशन एलएलएम प्रोग्राम में। हाउएवर जितनी भी स्ट्रीम ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो स्टूडेंट्स को ऑफर नहीं करी जा सकती क्योंकि वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या ऑप्ट कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, सब्जेक्ट टीचर अवेलेबल है कि नहीं, और अदर रेलेवेंट कंडीशंस होती हैं एज पर एलएलएम रेगुलेशंस ऑफ एनएलयूडी। काउंसलिंग शेड्यूल एक बार आपका देख लेते हैं जो आपको याद रखना है। 12 दिसंबर कल रिजल्ट आ चुका है। आज 13 दिसंबर शाम को 6 बजे आपका काउंसलिंग का इनवाइट आ जाएगा। जी हाँ, शाम को 6 बजे आपका काउंसलिंग का इनवाइट हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी रैंक तक के लोगों को इनवाइट करा गया है, जिसमें होगा क्या कि कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स। तो जितनी भी कैटेगरी की जितनी जितनी सीटें हैं उनका 3 टाइम्स आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। उतने रैंक वाले तो तैयार रहें, ठीक है, आप समझ रहे हो ना, 3 टाइम्स वाले तैयार रहें। जैसे 32 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 96 लोग तैयार रहे, यहाँ पे 45 लोग तैयार रहे, 45 रैंक तक वाले, यहाँ पे 33 वाले तैयार रहे, यहाँ पे आपके 15 हो गए, ठीक है, यहाँ 21 हो गया। तो इतने वाले रैंक तक वालों को तैयार रहना पड़ेगा। फिर 13 दिसंबर को शाम 6 बजे से 22 दिसंबर तक 11 बजे तक सुबह ये आपका काउंसलिंग का आज ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, चालू हो जाएगा शाम को 6 बजे से। और आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी होगी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो आपको 30,000 देना है। अगर आप SC ST OBC EWS PWD कैटेगरी से हो तो आपको 20,000 देना है। फिर क्या होगा, 27 दिसंबर को शाम को 6 बजे फर्स्ट लिस्ट का डिक्लेरेशन होगा जो कि प्रोविजनल होगी, ठीक। जितने लोगों ने अप्लाई करा है उसके बेसिस पर आपकी फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि सारे के सारे लोगों ने अप्लाई ना करा हो, जितनी रैंक को बुला रहे हैं तो वो रैंक वाइज मेरिट के हिसाब से वो लिस्ट निकाल देंगे। फिर 27 दिसंबर शाम 6 बजे जब फाइनल हो जाएगा लिस्ट, तो जितने लोग बचे हैं, अभी सीट्स बच रही होंगी, तो उसके बेसिस पे फिर दूसरा 4 जनवरी तक, है ना, यहाँ पे क्या होगा, फिर आपको क्या करना होगा, 6 बजे शाम से लेके, क्योंकि लिस्ट निकाल दी है तो अब उनको ये देखना है कितने लोग एडमिशन लेंगे कितने लोग नहीं लेंगे, क्योंकि उस दौरान फिर कई सारी चीजें बदलेंगी आपकी, है ना। कैसे, क्लैट का पेपर दिया है तो क्लैट के पेपर का इसी टाइम पे बीच में लिस्ट आती रहेंगी, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस लोगों की बदलती रहेंगी। तो जब 27 दिसंबर को आपकी पहली लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 4 जनवरी सुबह 11 बजे तक क्या होगा, आपको कंफर्मेशन फीस पे करनी होगी 50,000 की, ठीक है। 4 जनवरी तक ये जो एडमिशन कंफर्मेशन फीस है, ठीक है, 50,000, एंड जो काउंसलिंग फीस है 30 या 20 जो भी है, ये एडजस्ट हो जाएगी टोटल फी। जब आप फाइनल आपका होगा कि हाँ मैं एडमिशन इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में NLUD में ले रहा हूँ कंफर्मेशन के बाद, तो आपका क्या होगा, ये जो टोटल फीस है NLUD की आपकी, उसमें ये पैसे एडजस्ट हो जाएंगे 50,000 प्लस 30 या फिर प्लस 20, ठीक है। बैलेंस फी जो होगी वो आपको पे करनी होगी 30 अप्रैल 2025 तक, बची हुई फीस। और डिटेल फीस स्ट्रक्चर आपका रेगुलर 1 में दे रखा है। फिर 10 जनवरी को शाम को 6 बजे से क्या होगा, फिर आपकी दूसरी लिस्ट आएगी, सेकेंड लिस्ट आएगी, सेम प्रोसीजर रिपीट होगा उसी टाइम से 6 बजे से लेकर 15 जनवरी तक। सेकेंड लिस्ट वाले क्या करेंगे, सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले एडमिशन कंफर्मेशन फी पे करेंगे और वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी। फिर 23 जनवरी को क्या होगा, थर्ड लिस्ट आएगी, अगर अभी भी सीट्स बची हुई हैं। 28 जनवरी तक क्या करना होगा, फीस जमा करनी होगी। फाइनली 16 मई को फिर आपकी फोर्थ लिस्ट आएगी, फिर बैलेंस फी जो है आप लोगों को पे करनी होगी। तो 4 लिस्ट यहाँ पे हमको दिख रही हैं कि 16 मई तक हमारी 4 लिस्ट हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ फॉलो आपका होता रहेगा 16 मई तक, ठीक है, 16 मई तक सीट्स अगर हमारी बचती रहती हैं तो। और फाइनली उसके बाद वाइंड अप हो जाएगा आपका चौथी लिस्ट में। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए क्या गाइडलाइंस है, तो ये आपका काउंसलिंग ऑनलाइन होगा, ये मत सोचना कहीं जाना है क्या करना है, ऑनलाइन ही होगा। एलेट के मेरिट पे बेस पे कैंडिडेट्स को इनवाइट करा जाएगा कैटेगरी वाइज ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें 3 टाइम्स होगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स करस्पॉन्डिंग टू अवेलेबल सीट्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एडवाइस करा जाएगा कि आप एलेट अकाउंट में जाएं, चेक करें कि अगर उनको ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए इन्वाइट किया गया है या नहीं। एडिशनली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो एक ईमेल और SMS रिसीव करेंगे। उसके बाद अपने ध्यान से समझना, ठीक है, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको ईमेल या SMS जो भी आप डालोगे उसमें, ठीक है, उस पर आपके रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर क्या होगा, आपका मैसेज आएगा इनवाइटिंग देम फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपको चेक करना है, आपको ये बात चेक करना है कि क्या हम काउंसलिंग के लिए इनवाइटेड हैं या नहीं है।
तो उसके लिए आपको एलेट के अकाउंट पे अपने जाना है और आप लोगों को ये मोबाइल पे और ईमेल पे मैसेज भी आएगा। NLUD जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है अनडिलीवर्ड ईमेल या SMS के लिए, इसलिए आप लोग जरूर एक बार अपने अकाउंट में जाके चेक करेंगे, हो सकता है आपको SMS या मेल ना आया हो। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की फीस कितनी है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फिर डेडलाइन जो है, डेडलाइन से पहले आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। अगर रिक्वेस्ट पेमेंट का अगर आप करोगे डेडलाइन के बाद तो उसको कंसिडर नहीं करा जाएगा। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो डिजिटल पेमेंट के थ्रू पे होनी चाहिए, लाइक क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। किसी और मोड से करोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। कैंडिडेट्स लास्ट टाइम तक वेट ना करें, ये तो बात वही हो गई, ठीक है, मतलब जनरल वाली चीजें हैं। पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज का वेट करना है। फिर कैंडिडेट को अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने सीरियल ऑर्डर में, यानी कि PDF फॉर्मेट करना है एक ही फाइल में जब वो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर रहे होंगे। जैसे कैंडिडेट को अपना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी BLLB और LLB जो भी आपने किया है, ठीक है, आप मार्कशीट उसकी अपलोड करोगे कि आपके 50% से कम नहीं है, और अगर आप SC ST या PWD को बिलोंग करते हैं तो 45% से कम नहीं है। 30 जून 2025 तक आपको हर हाल में करना होगा, ठीक है। अगर कैंडिडेट का रिजल्ट अवेटेड है तो 30 जून तक का समय दिया जा रहा है, 30 जून तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर 30 जून तक रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं हो सकता। मार्क्स स्टेटमेंट 10th और 12th का, ठीक है, पहले आप LLB का लगाओगे फिर आप 10th और 12th का लगाओगे, और जिन लोगों का LLB अपीयरिंग है वो लोग 30 जून तक ये काम कर सकते हैं। कैंडिडेट अगर कंपार्टमेंट में पास हुआ है तो फिर इनएलिजिबल माना जाएगा। वैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लगाओगे लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन का, जो 6 महीने से कुछ ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, अगर आप क्लेम कर रहे हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू होना चाहिए बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर दिस और दिस। EWS भी इशू होना चाहिए। ओके, तो यूनिवर्सिटी कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इशू करेगी ओनली फॉर कैंडिडेट जिन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है और रिक्वायर्ड फी पे कर दी है। अगर आपको लग रहा है मेरी रैंक तो 1 है, AIR 1 है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, मुझे तो अपने आप ले जाएंगे, तो आपको घर से उठा के नहीं ले जाएंगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मेयर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है आपको सीट मिल गई है। एक और चीज, ठीक, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का कैटेगरी वाइज, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपके प्रोविजनल होंगे 1st से 3rd मेरिट लिस्ट तक, उनको प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन फी 50,000 की पे करनी होगी और बैलेंस फी 30 अप्रैल 2025 तक। अगर आप नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाएगा प्रोविजनल एडमिशन ऑफर का। कोई भी रिक्वेस्ट एक्सटेंशन के लिए एंटरटेन नहीं होगा। कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो रहे हैं 4th मेरिट लिस्ट में, उनको कंप्लीट फी टाइमली पे करनी होगी। प्रोविजनल एडमिशन कंफर्मेशन फी एंड बैलेंस फी जो है वो सेम लॉगिन ALET 2025 के अकाउंट से पे करी जाएगी जो कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। पेमेंट के बाद जो प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इमीडिएटली अपना प्रोविजनल एडमिशन ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, पेमेंट करने के बाद आपको अपना एडमिशन ऑफर लेटर डाउनलोड करना है। प्रोविजनल एडमिशन ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कैंडिडेट को हर एक पन्ने पे साइन करना होगा और अपलोड करना होगा कि आपने एक्सेप्ट किया है। आपको ALET अकाउंट पे अपलोड करना होगा साइन अंडरटेकिंग के साथ फ्रॉम द कैंडिडेट एंड पेरेंट्स। अगर कोई वैकेंसी अराइज होती है, किसी बच्चे ने एडमिशन वापस ले लिया या फिर बैलेंस पे नहीं करा, तो इन दैट केस वो सीट आपकी कैंडिडेट हो जाएगा, फिल हो जाएगी उसी कंसर्न कैटेगरी के कैंडिडेट के द्वारा जिसने रजिस्टर करा था इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। रिक्वेस्ट जो फी पेमेंट का आफ्टर डेडलाइन वो कंसिडर नहीं करा जाएगा किसी भी हालातों में। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जा रहा है, ये वही वाली सारी चीजें आपकी फिर से रिपीट हो रही हैं जो ऊपर बता दी गई हैं, ठीक है। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि मैम वही बात है ना, हम तो हिस्सा ले लेंगे, हमारा ना हुआ तो फिर पैसा वापस आएगा कि नहीं, तो रिफंड उन्हीं को करा जाएगा। यूनिवर्सिटी रिफंड करेगी काउंसलिंग फी उन्हीं कैंडिडेट्स को जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर करा ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग फी पे करी है, लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में हायर कट ऑफ की वजह से जगह नहीं बना है। और ये रिफंड प्रोसेस आपका 15 मार्च 2025 के बाद शुरू होगा। ये नहीं है कि अभी आपका निलाम नहीं आया और आप अभी मांगने चले जाओ, आपका रिफंड प्रोसेस मार्च 15 2025 के बाद शुरू होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो काउंसलिंग फी 10% की रख लेगी, 10% ऑफ द टोटल सैंक्शन सीट ऑफ ईच कैटेगरी अंटिल द एडमिशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो जो टोटल सैंक्शन सीट्स हैं उनका जो 10% सीट आपकी बन रही है, यूनिवर्सिटी उनकी काउंसलिंग फी को होल्ड करेगी हर एक कैटेगरी में जब तक कि एडमिशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, एंड रिफंडिंग इट आफ्टर 30 जून, ठीक है। 30 जून के बाद रिफंड करा जाएगा और अपॉन द क्लोजर ऑफ एडमिशन प्रोसेस काउंसलिंग फी रिफंड उसी अकाउंट पे करी जाएगी जहां से आपने पे किया है। हॉस्टल एकोमोडेशन की बात करो तो NLUD आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है।
तो ये हो गई बेसिक सी चीजें एलेट की जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जैसे क्लैट ने अपना कैलेंडर निकाला था वैसे इन्होंने अपना कैलेंडर शो किया है, तो मेक श्योर आप इस कैलेंडर की डेट्स को ध्यान रखें, क्योंकि ये मिस नहीं होनी चाहिए। मिस हो जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए इसको, इसका प्रिंट निकाल लीजिए, अपने सामने कहीं भी चिपका लीजिए जिससे कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारी डेट्स हैं, क्लैट की भी हैं, एलेट की भी हैं, तो यू माइट मिस दैट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जिनका सिलेक्शन हुआ है। एंड हम बात करते हैं उसके बाद आगे की प्रोसेस की, जैसा भी अपडेट्स होगा वी विल कम टू यू, ठीक है, फॉर दैट। एंड तब तक के लिए जितना कि हम लोगों ने डिस्कस करा है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपके लिए सेशन यूजफुल रहा होगा। साथ ही साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एलेट पीजी की, क्लैट पीजी की, सीयूईटी पीजी की, तो 50% ऑफ मिल रहा है, ठीक है। अनअकैडमी आपको 50% ऑफ प्रोवाइड कर रहा है, प्लस 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइड कर रहा है, और ये ऑफर आपका वैलिड है 17 दिसंबर तक। तो मेक श्योर कि आप इस कोड को यूज जरूर करें, msing10, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे बैचेस में। सीयूईटी एलएलएम का जो एग्जाम है वो बहुत ही जल्दी आपका होने वाला है, जो कि आपका मार्च में हेल्ड होगा। तो अगर आपका एलेट या क्लैट में बात नहीं बन रहा है तो आपको सीयूईटी का एग्जाम जरूर देना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए और ऑप्शंस खुलेंगे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के एलएलएम के लिए। तो ये हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, 100+ लाइव क्लासेस हम यहाँ पे लेंगे, क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस हम लेते हैं। कोड यूज करना मत भूलिएगा msing10 टू एनरोल इनटू दिस। पीजी लीगल टाइटंस बैच क्लैट एलेट पीजी 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे 200+ लाइव आवर्स होते हैं, 20+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं इस बैच में तो डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड msing10। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्टिंग क्विजेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होता है, और इन क्लास पीडीएफ प्रोवाइड हम करते हैं, डेली केस लॉस एनालिसिस होता है, साथ ही साथ यहाँ पे इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है मेरा तो आप ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगी। यहाँ पे आपको स्पेशल क्लास से रिलेटेड और वाईटी सेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एलेट से रिलेटेड। बाकी हम आगे सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे जो भी अपडेट्स होंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।